प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने आपको कक्षा 10 विज्ञान, जिसका भाग रसायन विज्ञान है, उसका एक महत्वपूर्ण चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण जो है, उसमें हमने आपको तत्वों के वर्गीकरण की प्रारंभिक व्यवस्था के बारे में बताया था। किस प्रकार से तत्वों को वर्गीकृत किया गया और वर्गीकरण में प्रारंभ में कौन कौन से वैज्ञानिकों या रसायनज्ञों का नियम आया, जिसमें हमने पढ़ा था एक वैज्ञानिक डोबर्नियर का त्रिक नियम, दूसरा हमने पढ़ा था वैज्ञानिक न्यूलैंड का अष्टक नियम, तीसरा हमने पढ़ा था मेंडलिफ का आवर्त नियम। मेंडलिफ के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में हमने आपको अंतर भी स्पष्ट कराया था, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमने आपको मेंडलिफ के आवर्त नियम के आधार पर मेंडलिफ द्वारा बनाई हुई आवर्त सारणी के विषय में भी स्पष्ट कराया था। उसके बाद हम लोग आज मेंडलिफ की आवर्त सारणी, जो मूल आवर्त सारणी मेंडलिफ द्वारा डेवलप की गई थी, उसके विषय में अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से। तो देखिए, शुरू करते हैं। मेंडलिफ की मूल आवर्त सारणी। मेंडलिफ की मूल आवर्त, जैसा कि हमने आपको बताया था, मेंडलिफ ने तत्वों को व्यवस्थित करने का एक नियम दिया, जिसे कहा गया मेंडलिफ का आवर्त नियम। इस नियम के अंतर्गत कहा गया था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर रखा जाता है, तो एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है, समान गुण बार बार आते हैं। इस नियम के आधार पर मेंडलिफ ने एक सारणी विकसित की, एक सारणी बनाई, जिसे कहा गया मेंडलिफ की मूल आवर्त सारणी। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर जो बनी हुई है, यह मेंडलिफ की मूल आवर्त सारणी है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि प्रारंभ में बहुत कम तत्व खोजे गए थे। 1869-71 में लगभग 60 तत्वों की खोज हुई थी और तत्वों का मुख्य लक्षण परमाणु भार ज्ञात था। इन्हीं 60 तत्वों को व्यवस्थित, लगभग 60 तत्वों को व्यवस्थित करने का नियम दिया मेंडलिफ ने और एक सारणी बनाई उन्होंने, जिसे कहा गया मेंडलिफ की मूल आवर्त सारणी। देखिए, इस सारणी में मुख्य रूप से दो चीजों का अध्ययन किया जाता है। एक, मेंडलिफ की मूल आवर्त सारणी के गुण पढ़ा जाता है और दूसरा पढ़ते हैं मेंडलिफ की मूल आवर्त सारणी के दोष। तो दो चीजों का अध्ययन किया जाता है, मेंडलिफ की मूल आवर्त सारणी के गुण और मेंडलिफ की मूल आवर्त सारणी के दोष। तो आइए शुरू करते हैं मेंडलिफ की मूल आवर्त सारणी के गुण। मेंडलिफ द्वारा जो सारणी बनाई गई, उस सारणी के गुण क्या थे या विशेषताएं या लक्षण। मेंडलिफ की मूल आवर्त सारणी के गुण, विशेषताएं या लक्षण। तो समझिए, ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट को बिल्कुल आराम से पढ़ा जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए ये सारणी, देखिए समझिए। मेंडलिफ की मूल आवर्त सारणी के गुण में पहला इसमें पढ़ा जाता है। देखिए, इसमें जो है कुछ क्षैतिज पंक्तियां आपको दिखाई दे रही हैं और कुछ खड़े कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो मेंडलिफ की मूल आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां तथा 8 खड़े कॉलम बनाए गए। देखिए, 12 क्षैतिज पंक्तियां, इस प्रकार से सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां बनाई गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 8 खड़े कॉलम बनाए गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 12 क्षैतिज पंक्तियों और 8 खड़े कॉलमों में तत्वों को व्यवस्थित किया गया। लगभग 60 तत्वों को व्यवस्थित किया गया। ये पहली विशेषता। देखिए, क्षैतिज पंक्तियों को
जो 36 पंक्तियां बनाई गई, 36 पंक्तियों को श्रेणी तथा खड़े कालमों को वर्ग या समूह कहा गया। ये पहली विशेषता होगी। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की पहली विशेषता, सारणी में 12 36 पंक्तियां बनाई गई तथा 8 खड़े कालम बनाए गए। 12 36 पंक्तियों को श्रेणी और 8 खड़े कालमों को वर्ग कहा गया या समूह कहा गया। सारणी की दूसरी विशेषता देखिए, ये सभी प्रकार के जो भी तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा गया है। तो दूसरे लक्षण के रूप में लिखा जाता है कि सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा गया है। दूसरी विशेषता, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी आप देखेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, जबकि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया गया, जो इसके दूसरे लक्षण के रूप में हम लिख सकते हैं। तीसरा लक्षण देखिए, जैसे कि इसमें जो 36 पंक्तियां बनाई गई और खड़े कालम बनाए गए, कालमों को समूह कहा गया, तो एक समूह में लगभग समान गुण वाले तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। लिथियम का गुण सोडियम से मिलता जुलता है, सोडियम का गुण पोटेशियम से, हालांकि श्रेणी में ऐसा नहीं है। लिथियम का गुण बेरिलियम से भिन्न है, बेरिलियम का बोरान से भिन्न है। श्रेणी में आगे बढ़ने पर तत्वों के गुण बदल जाते हैं, लेकिन समूहों में जो है, एक समूह में सभी तत्वों के गुण लगभग समान होते हैं या उनके गुणों में समानता पाई जाती है। तो इसको लक्षण के रूप में लिखा जा सकता है कि सारणी में एक समूह में लगभग समान गुण वाले तत्वों को रखा गया है। पहली विशेषता, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में 12 36 पंक्तियां बनाई गई जिन्हें श्रेणी कहते हैं और 8 खड़े कालम बनाए गए जिन्हें वर्ग कहते हैं। दूसरी विशेषता, सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर रखा गया है। तीसरी विशेषता, सारणी के एक समूह में लगभग समान गुण वाले तत्वों को रखा गया है। चौथी विशेषता के रूप में समझिए, चौथी जो विशेषता है इसके रूप में हम लिख सकते हैं कि सारणी में किसी श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों के गुण बदलते जाते हैं। लिख सकते हैं कि सारणी में किसी श्रेणी में परमाणु भार बढ़ने के साथ तत्वों के गुण बदलते जाते हैं। जैसे जैसे इसमें हम आगे बढ़ किसी भी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं तो तत्वों के गुणों में भिन्नता होती है, अर्थात गुण बदलते जाते हैं। पहला लक्षण क्या है भाई? तो सारणी में 12 36 पंक्तियां बनाई गई जिन्हें श्रेणी कहते हैं, 8 खड़े कालम बनाए गए जिन्हें वर्ग कहते हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर रखा गया है। तीसरी विशेषता क्या है? एक समूह में लगभग समान गुण वाले तत्वों को व्यवस्थित किया गया है या रखा गया है। चौथी विशेषता क्या है? किसी श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों के गुण बदलते जाते हैं।
पांचवी और जो मुख्य विशेषता है वह यह है, मुख्य विशेषता के रूप में पांचवी विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं सारणी में किसी श्रेणी में परमाणु भार बढ़ने के साथ तत्वों के गुण बदलते जाते हैं तथा एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। देखिए ये पांचवा लक्षण, जब आप किसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं तो तत्वों के गुण बदल जाते हैं, लेकिन एक निश्चित अंतर के बाद आने वाला जो तत्व है वो गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ देखिए, लिथियम का गुण बेरिलियम से भिन्न, बेरिलियम बोरान का गुण बेरिलियम से भिन्न, कार्बन का गुण बोरान से भिन्न, नाइट्रोजन का गुण कार्बन से भिन्न। ऐसे आगे जाने पर तत्वों के गुण बदलते जाते हैं, लेकिन लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद जो आने वाला तत्व सोडियम है उसका गुण लिथियम से मिलता जुलता है। उसी प्रकार एक निश्चित अंतर के बाद आने वाला तत्व जो पोटेशियम है उसका गुण सोडियम से मिलता जुलता है। तो किसी श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों के गुण बदलते जाते हैं, और परंतु एक निश्चित अंतर के बाद गुणों में पुनरावृत्ति होती है, समान गुण बार बार आते हैं। इसी लक्षण को कहा गया आवर्तिता, और इसी आवर्तिता के आधार पर बनाई गई आवर्त सारणी। ये 5 लक्षण फिर से रिवाइज कर लिया जाए। मेंडलिव की मूल आवर्त सारणी के गुण। पहला, मेंडलिव की मूल आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां बनाई गई और 8 खड़े कॉलम बनाए गए। 12 क्षैतिज पंक्तियों को श्रेणी कहते हैं और 8 खड़े कॉलमों को वर्ग कहते हैं। दूसरी विशेषता, मेंडलिव की मूल आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर रखा गया है। तीसरी विशेषता, मेंडलिव की मूल आवर्त सारणी में एक समूह में लगभग समान गुण वाले तत्वों को व्यवस्थित किया गया है या रखा गया है। चौथा लक्षण, मेंडलिव की मूल आवर्त सारणी में किसी श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों के गुण बदल जाते हैं। पांचवा, मेंडलिव की मूल आवर्त सारणी में किसी श्रेणी में परमाणु भार बढ़ने के साथ तत्वों के गुण बदल जाते हैं, परंतु एक निश्चित अंतर के बाद गुणों में समानता पाई जाती है। यह जो 5 है यह मेंडलिव के मूल आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण है, लेकिन इस लक्षण के बाद भी मेंडलिव की मूल आवर्त सारणी में बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जिसको बाद में तत्वों के परमाणु क्रमांक के आने के बाद में संशोधित किया गया और डेवलप की गई संशोधित आवर्त सारणी। तो मेंडलिव की आवर्त सारणी के गुण हो गए। मेंडलिव की आवर्त सारणी के दोष क्या हैं उस पर हम लोग चर्चा करें कि मेंडलिव की आवर्त सारणी की कमियां क्या है। मेंडलिव की मूल आवर्त सारणी के दोष। मेंडलिव की मूल आवर्त सारणी के दोष में पहला देख सकते हैं कि ये जो सारणी बनाई गई है यह परमाणु भार के आधार पर बनाई गई है, जबकि तत्वों का मुख्य लक्षण परमाणु क्रमांक निर्धारित किया गया है। तो इसको पहले दोष के रूप में लिख सकते हैं कि सारणी परमाणु भार के आधार पर बनाई गई है। ये पहला दोष हो गया। दूसरा दोष देखिए, सारणी में जगह जगह यहां देख रहे हैं रिक्त स्थान छोड़ दिए गए। हालांकि रिक्त स्थान छोड़ने का कारण था यहाँ पर रखे जाने वाला जो तत्व है उसकी खोज नहीं हुई थी या वह ज्ञात नहीं था, तो मेंडलिव ने ऐसे तत्वों के लिए स्थान छोड़ दिया था।
मेंडलिफ को इसके लिए भविष्यवक्ता भी कहा जाता है। मेंडलिफ ने बहुत सारे तत्वों के गुणों की पूर्व में व्याख्या कर दी थी जिनकी खोज नहीं हुई थी या जो ज्ञात नहीं थे, और उनके लिए उन्होंने अपनी सारणी में जगह छोड़ दिया था। तो लेकिन यह एक दोष बन जाता है, यहां लिख सकते हैं इस सारणी में जगह जगह रिक्त स्थान छोड़े गए। सारणी में जगह जगह रिक्त स्थान छोड़े गए, यह एक प्रकार का दोष हो जाता है। अच्छा, और भी दोष आपको देखने को मिलेंगे। सारणी में जो है आप देख सकते हैं कि इसमें अधिक तत्वों के लिए, अभी जो 118 तत्व ज्ञात है उन तत्वों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। मुश्किल से 87 तत्वों के लिए इसमें स्थान दिया गया है, लेकिन उससे ज्यादा तत्वों के लिए स्थान नहीं था। तो यह एक दोष के रूप में लिखा जाता है कि सारणी में अधिक तत्वों के लिए स्थान उपलब्ध नहीं था। एक और चीज मुख्य दोष के रूप में यहां समझ सकते हैं, यह सारणी परमाणु भार के आधार पर बनाई गई है, और जब समस्थानिकों की खोज हुई, समस्थानिक 9th में पढ़े होंगे, समस्थानिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु जिनके क्रमांक तो समान होते हैं परंतु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वे समस्थानिक कहे जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3। क्रमांक इनका समान है परंतु भार जो है वह भिन्न भिन्न है। दो या दो से अधिक परमाणु जिनके क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहे जाते हैं। तो जैसे यह सारणी परमाणु भार के आधार पर बनाई जा रही है और हाइड्रोजन 3 प्रकार के ज्ञात है कि एक का भार 1 है, दूसरे का 2, तीसरे का 3 है, तो इनके लिए 3 जगह चाहिए जब भार के आधार पर बनाई जा रही है तो। लेकिन सारणी में ऐसी व्यवस्था नहीं है। कार्बन के भी समस्थानिक ज्ञात है, जैसे कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, तो 3 समस्थानिकों के लिए इसमें स्थान नहीं है। तो सारणी की सबसे बड़ी कमी हो जाती है कि सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। के लिए स्थान उपलब्ध नहीं था। उसके बाद आज अक्रिय गैसों की खोज हुई है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो अक्रिय हैं, निष्क्रिय हैं। जैसे इसमें जो है कि हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनान है, रेडान है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान। उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी और मेंडलिफ ने ऐसे तत्वों की कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए मेंडलिफ के सारणी में अक्रिय तत्वों के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है और यह सारणी का एक दोष हो जाता है कि सारणी में अक्रिय तत्वों के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। देखिए ये 5 दोष हो गए। इसको फिर से समझा जाए। 5 दोष के रूप में पहला, सारणी परमाणु भार के आधार पर बनाई गई है जबकि तत्वों का मुख्य लक्षण परमाणु क्रमांक होता है। दूसरा दोष, सारणी में जगह जगह रिक्त स्थान छोड़े गए हैं। तीसरा, सारणी में अधिक तत्वों के लिए स्थान उपलब्ध नहीं था। चौथा, समस्थानिकों के लिए सारणी में स्थान उपलब्ध नहीं था। और 5वां, सारणी में अक्रिय तत्वों के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। आप मेंडलिफ के मूल आवर्त सारणी के गुण और दोष दोनों का विधिवत अध्ययन कर सकते हैं और दोनों में अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आगे अगली वीडियो में।